सर्दियों में बच्चों को नहलाना एक बहुत ही मुश्किल टास्क होता है माँओं के लिए, ख़ास तौर पर उन माँओं के लिए जिनके बच्चे छोटे होते हैं, क्योंकि सर्दियों में अक्सर बच्चे नहाने के बाद बीमार हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि बच्चों को किस वक्त नहलाना बेहतर होता है और नहाने से पहले और नहाने के बाद कौन से ऐसे काम हैं जो कर लेने चाहिए लाजमी, जिससे आपके बच्चे साफ़ सुथरे भी रहेंगे और इंशाल्लाह बीमार भी नहीं होंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस ना कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि अगली आने वाली भी अच्छी घरदारी से मुतालिक जो वीडियोज़ हैं आप तक टाइमली पहुँच सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। और मैं ये जुमेरात की शाम का ये क्लिप है। जुमेरात की शाम को मैं अपनी बेटी को नहला लेती हूँ, क्योंकि सुबह इसने जाना होता है स्कूल, और स्कूल से वापस आकर इसके पास टाइम नहीं होता, क्योंकि स्कूल से आती है तो बस खाना वगैरह खाओ और सफारे का टाइम हो जाता है। सफारे से वापस आती है तो मगरिब का टाइम ऑलमोस्ट हो चुका होता है। इसलिए मैं बच्चों को कोशिश करती हूँ सर्दियों में स्पेशली शाम के बाद नहला देती हूँ। शाम के बाद नहलाने का एक फ़ायदा तो ये होता है कि बच्चे क्योंकि उस वक्त बच्चों ने बाहर नहीं निकलना होता, कमरे में ही रहते हैं, हीटर चल रहा होता है, और नहाने के बाद मैं इनको कुछ गर्म खाने के लिए फ़ौरी तौर पर दे देती हूँ। एक तो उससे उनका मूड फ्रेश हो जाता है और दूसरा अंदर से वो गर्म हो जाते हैं। शाम को नहलाने का एक और बड़ा फ़ायदा ये होता है कि बच्चे उस टाइम उनके सोने का टाइम होता है, तो नहाने के बाद बच्चा फिर पुरसुकून सोता है रात को। गर्मियों में वैसे भी तो हम अक्सर बच्चों को सुलाने से पहले नहला देते हैं ना, तो सर्दियों में भी आप कोशिश करें कि बच्चों को अगर आपके बच्चे पिशी वाले हैं, मतलब उनको बिस्तर पर पेशाब वगैरह निकलता है या कोई ऐसा इशू है, तो फिर तो ऑब्वियसली आपको सुबह उनको नहलाना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करना होती है कि अगर आप उनको बच्चों को सुबह नहलाते हैं तो फिर आप कमरे को मुकम्मल तौर पर गर्म कर लें। पहले हीटर चलाकर, मैंने भी हीटर चलाकर रख दिया है, और ये तो हो चुका था जुम्मे का दिन सुबह का। और हीटर चलाकर मैं कमरे में ही पानी रख देती हूँ गर्म करने के लिए। गीज़र वगैरह तो हमारा है नहीं, ऐसे ही साथ साथ पानी गर्म करती रहती हूँ और बच्चों को नहलाती रहती हूँ। हीटर के पास ही रख देती हूँ मैं बच्चों के कपड़े जो उन्होंने पहनने होते हैं, ताकि वो भी अच्छी तरह से गर्म हो जाएं। एक तो सर्दियों में बच्चों को इतना कुछ पहनाना पड़ता है ना, पहनाते पहनाते मैं भी थक जाती हूँ और पहनते पहनते बच्चे भी थक जाते हैं। तो पानी रखती हूँ, और साथ ही आज क्योंकि जुम्मा है तो जुम्मा को उनके नाखून वगैरह भी तराशने होते हैं। नाखून तराशते हुए मैं इसको थोड़ा सा ले गई थी बाहर रोशनी में। और नाखून तराशने की भी आपको तरीका सही तरह बता दूं कि दाएं हाथ की शहादत वाली जो उंगली होती है वहाँ से शुरू करके छोटी उंगली तक, और फिर बाएं हाथ की छोटी उंगली से लेकर अंगूठे तक लाना होता है, और फिर दाएं हाथ का अंगूठा सबसे आखिर में काटना होता है। ये है मसनून तरीका नाखून काटने का। छोटे बच्चों को इस तरतीब से चलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चों का जो उंगली हाथ में आ जाए ना, बस उसी को पकड़ के काट देना हम गनीमत समझते हैं। खैर मेरी कोशिश यही होती है कि शुरू से ही, मतलब पहले दिन से ही बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनको जितना मुमकिन हो सके मैं सुन्नत के मुताबिक या मसनून तरीके जो होते हैं उनके मुताबिक कपड़े पहनाना, नाखून वगैरह काटना, और जुम्मा के दिन को गुस्ल वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ। बाकी अल्लाह ताला उनको समझ दे और दीन पर चलना उनका आसान करें। ये आदत उनके अंदर फिर इसी शुरू से ही डेवलप हो जाती है। और अब मेरी बेटी माशाल्लाह, जब भी उसको मैं नहलाने का कहती हूँ तो वो फ़ौरन से आगे से यही कहती है, क्यों मम्मा आज जुम्मा है। तो तब खैर जुम्मे के अलावा भी मैं इनको नहला देती हूँ, लेकिन जुम्मे को मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़रूर इनको नहलाऊँ और इनके नाखून वगैरह काट के अच्छी तरह से साफ़ सुथरा ज़रूर करती हूँ। ये जी, एक को तो मैंने नहला दिया है और अब इसका रोना बंद नहीं हो रहा था। नहलाने के बाद मैं इनको दे देती हूँ कुछ ना कुछ गर्म चीज़ खाने के लिए, अंडा उबला हुआ दे देती हूँ, या जब छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं बच्चे, तो मैं थोड़ा सा इनको शहद चटा देती थी। आप लोगों की क्या रूटीन होती है सर्दियों में बच्चों को नहलाने की? किस वक्त नहलाना आपके ख़्याल में बेहतर होता है? मेरे ख़्याल में तो सुबह के वक्त, अगर बच्चे पिशी वाले हों तो सुबह उनको नहला के तो अच्छी तरह से उनको पैक करके हीटर के पास थोड़ी देर बंदा बिठा दे, और जब धूप निकले तो बाहर। अक्सर लोग यही करते हैं कि धूप में नहलाते हैं और नहलाने के फ़ौरन बाद बच्चे को बाहर धूप में भेज देते हैं। धूप में ख्याल रखें कि हवा भी होती है साथ, और बच्चा नहाने से कम बीमार होता है। अलबत्ता नहाने के बाद ठंडी हवा लगने से अक्सर बीमार हो जाता है, इसलिए अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ये साथ ही साथ मैंने नहला दिया था छोटे पीस को भी,
और अब इसके सोने का मूड कुछ हो नहीं रहा था, तो मैंने देखा बाहर धूप भी अच्छी थी, तो मैं इसका वॉकर ले आई बाहर और इसको मैं थोड़ी देर छोड़ दूँगी यहाँ धूप में, ताकि ये थोड़ा सा खेल ले और फिर उसके बाद इंशाल्लाह ये पुरसुकून सो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो और मेरी टिप्स और ट्रिक्स बच्चों को नहलाने के हवाले से जो हैं, या मेरा जो तरीका आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे किसी बात पे इख्तिलाफ़ है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, या आप कौन से तरीका और कौन सा टाइम फॉलो करती हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआ में याद। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।